सबसे पहला स्टेप होगा आपके पास कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आप उसे x के बराबर मान लो या किसी भी वेरिएबल के बराबर सपोज कर लो। तो हम इसको सपोज करते हैं x के बराबर। देन सेकंड स्टेप इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड्स पे आपने लॉग लगाना है, लॉग लिखना है। 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। क्लियर। नाउ यू कैन यूज लॉग के लॉस, जो 3 लॉस थे इधर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का लॉ। तो क्या होता है कि आप लिखोगे लॉग 57.86 प्लस लॉग 4.385। ये मैंने लॉ अप्लाई कर दिया। आप लिख भी सकते हो यूजिंग लॉ, कौन सा लॉ वो मेंशन करो तो बहुत अच्छी बात है। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन, कि आप इसको पावर की फॉर्म में लिखोगे। कैसे, समझिएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में एक बात याद रखना, डेसिमल हमेशा पहले डिजिट के बराबर में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5.786। एक्सपोनेंट जितना डेसिमल डिजिट क्रॉस करेगा, एक डिजिट कर रहा है तो पावर 1। मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एक्सपोनेंट डी पहले डिजिट के बराबर में है, तो एक्सपोनेंट में आप कुछ भी ना लिखो, या अगर आपको लिखना है तो 10 की पावर 0। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास की स्टेप है, वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस लॉग, यानी मैंथिसा वाला पार्ट। अब देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आई है बेटा, 1। तो 1 प्लस लॉग, और आपका डेसिमल वाला पार्ट क्या है, 5.786। नाउ इसी तरह आपके पास आगे क्या लगा है, प्लस, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 प्लस लॉग 4.385। देखिए एक दफ़ा रिकॉल कर रहा हूँ, रिकॉल में समझिएगा। पहले आपने क्या किया, x के बराबर माना, फिर आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया। जब आप लॉग ऑन बोथ साइड कर लोगे तो आप लॉ अप्लाई कर सकते हो, तो हमने लॉ अप्लाई किया। देन हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, यानी डेसिमल हमेशा पहले डिजिट के बराबर में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक प्लस लॉग वाला पार्ट। अब आइए लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है। लॉग टेबल यूज़ करने के लिए याद रखिएगा क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब बच्चा लोगैरिथम पढ़ता है तो उसको एक प्रॉब्लम होती है, लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है मुझे। तो याद रखिएगा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम लॉग टेबल या लॉग टेबल का यूज़ करने में कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। लॉग टेबल बहुत आसान चीज़ है बेटा। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, लॉग टेबल के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 वैल्यूज़ 2 डिजिट्स हों, 2 डिजिट, एटलीस्ट 2 डिजिट हो, तब यूज़ होगा लॉग टेबल। या मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों। मिनिमम डिजिट्स कितने होने चाहिए, 2। मैक्सिमम कितने, वो बात अलग है कि एक डिजिट आप डेसिमल बना के इसे 2 बना देते हो तो डिजिट तो 2 हो गए, 1 एंड 0। क्लियर है। अब आइए फर्स्ट 2 डिजिट आप देखोगे पहले कॉलम में, जो मैक्सिमम बुक में येलो कलर का होता है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट 2 डिजिट्स। क्लियर। फिर उसके बाद अगर तीसरा डिजिट है ही नहीं तो यहाँ लिखा होगा 0।
इसी तरह 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 9। यहाँ देखते हैं हम थर्ड डिजिट, ये 0 से लेकर 9 तक क्या देखते हैं बेटा, थर्ड डिजिट। उसके बाद अगर वैल्यू में चौथा डिजिट है तो फोर्थ डिजिट देखा जाता है मीन डिफरेंस। ये शुरू होता है आपके पास 1 से, ये शुरू होगा 1 से 2 और ये भी जाएगा टिल 9। तो पहले 2 डिजिट कहाँ देखने हैं आपने, फर्स्ट 2 डिजिट येलो में, तीसरा डिजिट आपने कहाँ देखना है, और अगर तीसरा डिजिट नहीं है तो उसकी वैल्यू आप 2 डिजिट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपने रफ में लिखना होता है और इसमें ऐड करना होता है 4 डिजिट की वैल्यू को। अब आइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको रियल में कैसे यूज़ करना है। देखिएगा आपके पास यहाँ वैल्यू है 5.786। याद रखिएगा जब लॉग टेबल देखते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे 5786। क्लियर। अब देखिए लॉग टेबल जब आप यूज़ करोगे तो ऊपर देखना ध्यान से कि लॉगरिथम टेबल लिखा हो, एंटी लॉग में मत देखना। अब मेरे पास शुरू के 2 डिजिट हैं 57, तो देखिए फर्स्ट 2 डिजिट मुझे कहाँ देखने, इस कॉलम में 57। देखिए कहाँ आ रहा है 57, जहाँ आ रहा है वहाँ आप एरो लगा दोगे अपनी ईज के लिए। नाउ थर्ड डिजिट हमारे पास है 8। देखिए थर्ड डिजिट 8 जहाँ आ रहा है 8। 57 के रॉ में सीधा चलोगे और स्टॉप होगे जहाँ 8 आ रहा है। ये देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि भाई स्ट्रीट नंबर 57 से सीधा जाना है और रुकना है स्ट्रीट नंबर 8 के सामने। यहाँ लिखा है 76 एंड 19, ये आपने साइड में लिखना है 76 19। क्लियर है, 76 और 19 लिख दिया। ये रिजल्ट आया किसका, 57 का 8, 57 का 8 ये आ गया। अब आइए चौथा डिजिट क्या है बेटा, 6। ये देखिए चौथा डिजिट 6। अब आपने क्या करना है, इसी रॉ में आगे बढ़ना है। कहाँ तक आगे बढ़ना है, जहाँ 6 है और वो क्या है 5। इस 5 को आप ऐड कराओगे इस तरह, 9 + 5 इट बिकम्स 14। एक और एक 2 और ये आ गया 76 24। देखिएगा मैंने इसका लॉग निकाला। अभी आपने डेसिमल क्या किया था, इधर इग्नोर किया था। याद रखिएगा जब आप लॉग निकाल लोगे तो लॉग के आंसर से पहले आपने 0 पॉइंट लगाना होता है, वरना गलत हो जाएगा। 76 एंड 24, तो ये 9 + 5 इट बिकम्स 14। एक और एक 2 और ये आ गया 76 24। देखिएगा मैंने इसका लॉग निकाला। अभी आपने डेसिमल क्या किया था, इधर इग्नोर किया था। याद रखिएगा जब आप लॉग निकाल लोगे तो लॉग के आंसर से पहले आपने 0 पॉइंट लगाना होता है, वरना गलत हो जाएगा। 76 एंड 24, तो ये आ गया आपका इस पार्ट का लॉग। इसी तरह आप लॉग निकालोगे 43 का 8, 43 का 8। देखिएगा 43 2 डिजिट और तीसरा डिजिट क्या है आपके पास 8। आप इस रॉ में सीधा जाओगे और 8 वाले कॉलम पे रुक जाओगे और इधर देखिए क्या लिखा है 64 का 15, 64 का 15। अब आइए चौथा डिजिट क्या है बेटा 5। आप इसी में 43 वाली रॉ में सीधा जाओगे। मीन डिफरेंस क्या 5 पे देखिए आगे आते जाओ, 43 पे रुकना है, स्केल का यूज़ करना बेटा 5। तो देखिए इसमें ऐड कराओगे 5 + 5 10, 1 + 1 2
64 एंड 20, लेकिन जब ये आप आंसर लिखोगे तो याद रखना 0.64 एंड 20। अब इन सबको ऐड करो, नॉर्मल ऐड करो, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो आप। ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 1.7624, और ये क्या है आपके पास 0.6420। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ। 4 + 0 4, 2 + 2 4, 6 + 4 10, 7 + 1 8, 8 और 6 14, और ये हो गया 2.4044। ये आ गया बेटा लॉग। ये क्या आ गया ये। अब आ जाओ लास्ट स्टेप पूरी वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग भी लेंगे। एंटी लॉग क्या होता है, लॉग उस तरफ जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग। और एंटी लॉग टेबल अब हम देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। पहले इसलिए लिख लो भाई लॉग। अब एंटी लॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाले डिजिट का लिया जाता है, एंटी लॉग इसका नहीं। कुछ बच्चे जब एंटी लॉग लेते हैं तो वो लॉग की तरह इसे यूज़ करते हैं। 24 का 0 गलत, ये गलत हो जाएगा भाई। एंटी लॉग हमेशा शुरू होता है डेसिमल के बाद, यानी 40 का 4 देखोगे एंटी लॉग टेबल पे आओगे, देखने का तरीका वही 40, जहाँ 40 है उसका थर्ड डिजिट है 4, इसी की रॉ में आगे जाओगे और 40 के 4 पे, यानी 4 से सीधा कॉलम में नीचे आना है। कहाँ तक, तो क्या आ रहा है 25 एंड 35। ये आप साइड में लिखोगे 25 एंड। अब आइए चौथा डिजिट मीन डिफरेंस, ये रहा येलो वाला मीन डिफरेंस। चौथा डिजिट क्या है बेटा 4। अब देखिए 4 में आओगे, इसी रॉ में आगे जाओगे और 4 में क्या आ रहा है बेटा 4 में आ रहा है आपके पास बेटा, फिर देख लो 4 में क्या आ रहा है 2। 4 में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जल्दबाजी नहीं करना। 2 ऐड करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 25 37। नहीं, अभी पूरा आंसर नहीं हुआ ये। अब आइए इस 2 का क्या काम था। ये 2 डिफाइन करेगा कि मुझे डेसिमल कहाँ प्लेस करना है। इसका मतलब ये होता है n+1, यानी 2 + 1। n क्या होगा, ये जो 2 था इससे n पढ़ेंगे, इट्स मीन डेसिमल प्लेसिंग कहाँ करनी है, डेसिमल आंसर में कहाँ लगाना है। तो 3 डिजिट छोड़ के 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ लॉग वाला कि किस तरीके से आप लॉग निकालोगे। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो इसे आपने शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो बताना है किस टॉपिक पे बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।